Welcome to our channel. Magic Tales AI. बकरी का बछड़ा गाड़ी के आगे रुक जाता है और आदमी को कुछ बताने लगता है, लेकिन आदमी उसकी बात नहीं समझता। वह बछड़े को लात मारकर बुरी तरह जख्मी कर देता है और वहां से चला जाता है। तभी वहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी गिरने लगती है, जिससे आदमी की गाड़ी भर जाती है। इस खौफनाक मंजर को बछड़ा देख लेता है और तुरंत भागने लगता है। वह जंगलों से होता हुआ पुलिस के पास पहुंचता है और उन्हें सारी हकीकत बता देता है। पुलिस वाले तेजी से बछड़े के साथ आते हैं और रेस्क्यू टीम की मदद से उस आदमी को बचाते हैं। लेकिन इस जख्मी बछड़े के लिए किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर जिस भी सुबह देखता था, बेचारी कबूतर एक अंडा तक नहीं देती थी, जिससे बंदर बहुत परेशान हो चुका था। बंदर अब कबूतर को मारने का सोच लेता है। फिर हथियार लेने गधे की गुफा में जाता है और सारी परेशानी उसको बताता है। गधा सब समझ जाता है, मगर हथियार के बदले एक करेला देता है और उसे खिलाने को कहता है। समझदार बंदर वह करेला कबूतर को खिला देता है। अब बंदर दूसरे दिन देखता है, मगर कबूतर एक भी अंडा नहीं देती। नाराज बंदर गधे के पास दोबारा पहुंच जाता है और सारी शिकायत करता है, जिससे वह गधा अब की बार कबूतर को निपटाने के लिए खंजर देता है। नाराज बंदर बिना सोचे समझे कबूतर को खंजर से मार देता है। लेकिन बंदर जब खंजर छिपाने झोपड़ी में पहुंचता है तो पूरी झोपड़ी अंडों से गचागच भरी होती है। ये सोचकर बंदर रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान भूख से मरने वाला होता है, लेकिन उससे कुछ मुर्गियां मिलती हैं, जिन्हें वो अच्छे से पकाकर खा जाता है। लेकिन उसका पेट नहीं भरता और वो उदास होकर बैठ जाता है। किसान बिल्लियों को दांतने लगता है और कहता है, मेरे लिए मछली लाओ। बिल्ली बेचारी मार्केट से मछली चुरा कर लाती है और अच्छे से बनाकर किसान को देती है। किसान सारी मछली खा जाता है, लेकिन उसका फिर भी पेट नहीं भरता। किसान गुस्से में आकर बिल्ली को पिज्जा लाने के लिए कहता है। अब बिल्ली तंग आकर पिज्जा पर एक वजन बढ़ाने वाली दवाई लगाती है और किसान को दे देती है। अब किसान पूरा पिज्जा चाट कर खाने के बाद बहुत मोटा हो जाता है और अच्छे से चल भी नहीं पाता। किसान बिल्ली का प्यार देखकर रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। ये गरीब किसान बकरी को खूब सारे मौसम्बी खिलाता है। बकरी मौसम्बी को भर भर कर खाती है, सारी मौसम्बी खत्म कर देती है। फिर बकरी किसान के लिए बहुत सारा मौसम्बी का जूस देती है और किसान मौसम्बी के जूस को मजे से पीता है, जिससे उसका पेट भर जाता है। और फिर किसान खुशी खुशी जूस को बेचने बाजार ले जाती है। तभी ये दो बदमाश आदमी बकरी को पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं और फिर अपने साथ कहीं दूर ले जाते हैं। जब किसान बाजार से वापस आता है तो बहुत रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी छोटी सी बकरी को खूब सारे आम खिलाती है और उसे अच्छे से पालती है। जब बकरी बड़ी हो जाती है तो बहुत सारा मैंगो जूस देने लगती है। फिर दादी और बकरी गांव से शहर मैंगो जूस को बेचने निकलते हैं। शहर के लोग दादी की बकरी का मैंगो जूस बहुत पसंद करते हैं और दादी सारा जूस बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेती हैं। जब घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी वहाँ एक डाकू दादी को गोली मारकर पैसे छीनकर भाग जाता है और बकरी दादी को देखकर रोने लगती है। फिर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। अरे भाई, लोगों ने ऐसा गंद फैला दिया है कि साफ करने में जिंदगी निकल जाएगी। अबे छतरियों, तुम सब कहाँ हो? अबे छतरियों, तुम सब कहाँ हो? अरे सुपर गर्ल, क्या हुआ? जो इस कचरे को कमाल में बदल देगा, उसको मेरी तरफ से ऐसा गिफ्ट मिलेगा कि जिंदगी सेट हो जाएगी। अब देखो इस कचरे से मैं क्या चीज बनाता हूँ। अरे वाह कैप्टन, तुमने तो दिल जीत लिया। अरे कैप्टन ने दिल जीता, पर अब देखो मैं तुम्हारी दुनिया जीतने वाला हूँ। अरे वैनम, कैप्टन को तो तुमने साइड ही कर दिया। इन सभी को साइड करके अब मैं ही सबसे बेस्ट बनाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। क्या तेरे में दिमाग है? बट भाई मैं क्या बनाऊं? Oh, no. प्लीज भाई, बस एक लाइक की जरूरत है, फिर देखो मेरे टैलेंट को कैसे सुपरस्टार बनाता हूँ। असली टैलेंट तो मेरे स्पाइडरमैन में है। थैंक यू भाई, लाइक ठोकने के लिए। अरे भाई, हम भी इधर हैं, लाइक बटन दबा। शाका पूरी दुनिया में रशियन स्मगलर है। शाका के चमचे पूरे रूस की गलियों से जवान लड़कियां पकड़ते हैं। इन सबकी रशियन लड़कियां पकड़ने की अलग अलग ड्यूटी लगी होती है और हर वक्त पुलिस इनके पीछे होती है। लेकिन शाका डॉन इतना कमीना है कि हर बार पुलिस से बच जाता है और लड़कियां पकड़ने में कामयाब हो जाता है। ये शाका का अड्डा है जहां पर काले कारनामे होते हैं और पूरे हफ्ते में जो लड़कियां जमा होती हैं उन्हें शिप में लोड करवा दिया जाता है। शाका हमेशा रशियन डील अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ करता है। एक बार शाका की डील अंडरवर्ल्ड डॉन पुष्पा के साथ होती है और वह शाका से सारी लड़कियां खरीद लेता है ताकि उन्हें शोज में नचवाया जा सके। पुष्पा शाका से लड़कियां लेकर उन्हें अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ जगह पुलिस आ जाती है और पुष्पा को घेर लेती है। पुष्पा को प्यार से अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और मार मार कर उसकी लाल कर दी जाती है। फिर पुष्पा उन्हें शाका के बारे में सब कुछ बता देता है और थोड़ी देर में पुलिस शाका की शिप को घेर लेती है। जब शाका को पता चलता है कि ये तो हमें ठिकाने लगाने वाले हैं, तो वह जल्दी से समुद्र में छलांग लगा देता है और उसी वक्त पुलिस शिप को ब्लास्ट कर देती है और शाका बच जाता है। कमेंट में बताओ क्या शाका पकड़ा जा सकता है और मुझे सब्सक्राइब जरूर करना।
काटिया भूखमरी से मरने वाला होता है, लेकिन उसे कुछ चुनु मुनु बकरी के बच्चे मिलते हैं। वो उन्हें काटने का इरादा कर ही लेता है और अपनी तलवार रेडी करता है। तभी वहाँ एबू हटीला आ जाता है और कातिया से कहता है, ऐसा मत करो मेरी जान, ये लो पिज्जा खाओ। कातिया जंगली कुत्तों की तरह पिज्जा खाने लग जाता है। सारा पिज्जा चाट लेने के बाद कातिया अपनी बड़ी सी तलवार लेकर आता है और कहता है, कुछ लाओ वरना इन चुनु मुनु की खैर नहीं। आज एबू हटीला डरा हुआ सर पर बिरयानी का थाल उठाए भाग कर आता है। कातिया बिरयानी देखकर खुश हो जाता है और वो बिरयानी को भी खा जाता है, लेकिन मुसीबत फिर भी नहीं टली। कातिया कहता है, लास्ट वार्निंग, ऐसा कुछ लाओ जिससे मेरी भूख मिट जाए। फिर एबू हटीला अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और मोटे आदमी को पतला करने वाली दवा मिला देता है। सैंडविच बनकर तैयार है। एबू हटीला अपने चुनु मुनु के साथ ले आता है और कातिया उस सैंडविच को जल्दी जल्दी खाने लग जाता है और अपना पेट पकड़कर रोने लगता है। कमेंट में बताओ एबू हटीला ने सही किया, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कुछ ही देर में कातिया लोमड़ी की तरह पतला हो जाता है। लैला एक पेट्रोल पंप पर काम करती है। एक दिन वहाँ कुछ हरामी बंदर पेट्रोल भरवाने आ जाते हैं। जब लैला पेट्रोल भर रही होती है तो वो हरामी बंदर उसे छेड़ते हैं और बिना पैसे दिए भाग जाते हैं। ये सब देखकर पेट्रोल पंप का मालिक मजनू बाहर आता है और लैला के पास आकर सारी कहानी पूछता है। मजनू कहानी सुनकर फौरन गाड़ी उठाता है और उन हरामी बंदरों के पीछे भागता है। उधर वो हरामी बंदर रोड पर मजे से केले खा रहे होते हैं। फिर मजनू उन हरामी बंदरों के अड्डे पर पहुंच जाता है और उनकी खूब पिटाई करता है। मजनू उन्हें देखकर कहता है, लगाओगे हाथ मेरी लैला को? फिर वो उन हरामी बंदरों से पेट्रोल के पैसे लेता है और लैला को गले लगाकर कहता है, मेरे अलावा अगर कोई और तुम्हें हाथ लगाएगा तो उसका भी यही हाल कर दूंगा। कमेंट में बताओ क्या मजनू ने सही किया, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। Like, comment, share. And don't forget to subscribe.